हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अभिक्रियाओं में फिनोल प्राप्त होगा। हमारे पास 4 अभिक्रिया दी गई है, जिसमें अभिक्रिया 1 में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 300 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ संकलन करवाया जाता है। उसके पश्चात अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस। दूसरी अभिक्रिया में एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ करवाई जाती है। उसके पश्चात जल के साथ तापन किया जाता है। तीसरी अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम के साथ NaOH और H+ की उपस्थिति में। चौथी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH एक्वस के साथ 298 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर HCl की उपस्थिति में होती है। आइए मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, हमें फिनोल का निर्माण करना है और हमारे पास 3 प्रकार के यौगिक दिए गए हैं। एक है क्लोरोबेंजीन, एक बेंजीन और एक एनिलीन। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण देखते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण। क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण करने के लिए 300 एटीएम दाब, 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है, जिसमें अम्लीय माध्यम में जल के साथ अभिक्रिया होती है। चूंकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और कार्बन का जो बंध होता है वह बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। इस वजह से क्लोरोबेंजीन बहुत ही अधिक अक्रिय होती है, जिस वजह से सामान्य ताप और दाब पर यह अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए 300 वायुमंडलीय दाब और 623 केल्विन तापमान पर जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्लोरीन का आबंध, कार्बन क्लोरीन आबंध टूट जाता है और फिनोल का निर्माण होता है। चूंकि हमारे पास पहले विकल्प में 300 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ संकलन करवाया जाता है, तो संकलन का अर्थ होता है कि जिसमें उच्च तापमान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं। तो चूंकि इसकी संकलन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, तो यहाँ पर 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में जल के साथ अभिक्रिया होती है, तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण हो सकता है। परंतु चौथे विकल्प में हमारे पास क्लोरोबेंजीन दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया 298 केल्विन और 1 एटीएम दाब के साथ अभिक्रिया होती है। चूंकि यह सामान्य परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति में कार्बन क्लोरीन बंध का विदलन नहीं हो पाता, जिस वजह से यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास एनिलीन दी गई है, जिसकी अभिक्रिया NaNO2 HCl के साथ करवाई जाती है। एनिलीन बेंजीन रिंग पर NH2 समूह जुड़ा होता है, जिसे एनिलीन कहते हैं, जिसकी अभिक्रिया NaNO2 HCl के साथ करवाई जाती है। NaNO2 HCl के साथ करवाने पर एनिलीन को IUPAC नाम होता है बेंजेनेमीन। बेंजेनेमीन। जब बेंजेनेमीन की अभिक्रिया NaNO2 के साथ करवाई जाती है तो डाई एजोनियम आयन का निर्माण होता है। डाई एजोनियम आयन का निर्माण होता है N2Cl। डाई एजोनियम क्लोराइड। डाई एजोनियम क्लोराइड
डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल की भाप के साथ करवाई जाती है, यानी कि H2O तापमान की उपस्थिति में करवाने पर जो एजोनियम आयन होता है N2Cl उसका विदलन हो जाता है और बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है, अर्थात फिनोल का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2HCl की उपस्थिति में करवाने पर डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसका जल के साथ तापन करवाने पर फिनोल का निर्माण होता है। एक अभिक्रिया है बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम के साथ। बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम के साथ, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, इसकी अभिक्रिया ओलियम के साथ करवाई जाती है। ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3, जिसे ओलियम कहते हैं। जब बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम के साथ होती है, इसको कहते हैं सल्फोनीकरण। तो बेंजीन रिंग का सल्फोनीकरण हो जाता है, जिससे बेंजीन रिंग पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। बेंजीन रिंग पर SO3H समूह जुड़ जाता है। इसके पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तापन करवाया जाता है H+ आयन की उपस्थिति में, जिससे SO3H जो सल्फोनिक अम्ल होता है बाहर निकल जाता है और इसके स्थान पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है, अर्थात फिनोल का निर्माण होता है। फिनोल का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारे पास दी गई अभिक्रियाओं में एनिलीन से NaNO2 की उपस्थिति में फिनोल का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया क्या होगी? सही होगी। इससे फिनोल का निर्माण हो सकता है। तीसरी अभिक्रिया में जब ओलियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इससे भी फिनोल का निर्माण होता है। इस प्रकार हमें प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन अभिक्रियाओं में फिनोल प्राप्त होगा। तो फिनोल की प्राप्ति अभिक्रिया A, B और C से फिनोल की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।